आगे नैनीताल के कैंची धाम कौन नहीं जाना चाहता, लेकिन क्या आप जानते हैं नीम करोली धाम ट्रैकिंग करके भी पहुंचा जा सकता है। न्यूज़ 18 की टीम ने यह नया रास्ता खोजा है। और मिल गए बाबा, आ गया कैंची धाम पहुंच गए हम ट्रैकिंग करके। 3 किलोमीटर का ये ट्रैक करके हम पहुंचे और सामने गुरु महाराज बाबा नीम करोली का धाम। न्यूज़ 18 ने कैंची धाम जाने का ट्रैक रूट खोजा है। गाड़ी से नहीं, ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए नैनीताल और भवाली से कैंची धाम पैदल ही पहुंचना आसान है। प्रकृति से भरे नजारों और वाइल्ड लाइफ के बीच ये ट्रैक नैनीताल से 10 किलोमीटर का है, तो भवाली से 3 से 4 किलोमीटर चलकर कैंची धाम पहुंचा जा सकता है। ठीक सामने मेरे देख सकते हैं कि ये भवाली गांव है। यहाँ पर ये सब्जी उत्पादन का केंद्र भी है और काफी जो प्रकृति के बीच में बसा हुआ गांव है। इसके जो जस्ट बगल से ये सड़क जा रही है, ये कैंची धाम की तरफ निकलती है। करीब 4 से 5 किलोमीटर कैंची धाम का यहाँ से ट्रैक शुरू होता है। और कैंची धाम के 3 किलोमीटर के पैदल सफर में भवाली गांव छोड़ते ही चारों ओर बिखरी हरियाली और मनमोहक तस्वीरों के साथ कैंची धाम के दर्शन की ललक आगे बढ़ने का हौसला देती है। भवाली गांव से हमारा ये सफर शुरू हुआ था और हम पहुंच चुके हैं नाचक गांव। ये जो गांव है, ये नाचक गांव है। कैंची धाम के ठीक ऊपर का गांव है और इसके नीचे कैंची धाम यानी बाबा नीम करोली का धाम है, जहां हजारों लोग आते हैं और अपनी किस्मत बदलने के लिए बाबा नीम करोली से दुआ करते हैं। यहाँ से आने में प्रकृति की सौंदर्यता और जाम से मुक्ति और विभिन्न तरह की चिड़ियाएँ और ये प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। जो इस क्षेत्र में पाई जाने वाली पक्षियाँ हैं वो देखने को मिलेगी। और साथ में अगर बात करें तो यहाँ पे ये हिरण प्रजाति के कई किस्म के एनिमल्स देखने को मिल सकते हैं। और भवाली के बाद नाचक गांव का रास्ता आता है। यहाँ भी चारों ओर फैले प्राकृतिक सुंदरताओं के साथ बर्ड वॉचिंग के भी अनुभव प्राप्त होते हैं और कुछ दूर चलने के बाद ही बाबा नीम करोली के कैंची धाम के दर्शन हो जाते हैं। हालांकि स्थानीय लोग इस बात को कहते हैं कि भीड़ मैनेजमेंट करने के लिए प्रशासन को भी इस रूट पर काम करना होगा। और कहीं ना कहीं अगर सरकार चाहे तो इसको ट्रैक रूट के रूप में अपने पर्यटन विभाग के मैप में इसको बेहतर ट्रैक के रूप में अगर इसे डालेगी, कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा पर्यटक जो प्रकृति प्रेमी हैं, क्योंकि जहाँ झरने हैं वहीं तरह तरह की चिड़ियाएँ हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको बुजुर्ग आदमी भी इस ट्रैक को बहुत ही आसानी से आराम से कर सकता है। इस ट्रैकिंग रूट के जरिए कैंची धाम के ट्रैफिक को भी कम किया जा सकता है। वहीं कैंची धाम के विकास के लिए भी सरकार मास्टर प्लान पर काम कर रही है, तो भवाली बाईपास के साथ पार्किंग के साथ दूसरी सुविधाओं का भी विस्तार किया जाना है। कैंची धाम में जो पर्यटकों का आवागमन होता है, श्रद्धालुओं का, उसको व्यवस्थित स्वरूप दे जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणाएं करी हैं कैंची धाम बाईपास की। उन पर भी तेजी से विभागों के द्वारा काम किया जा रहा है। कुछ डीपीआर शासन में ऑलरेडी भेज भी दी गई है। बाबा दयालु भी हैं और कृपालु भी हैं। और जिस तरह का ये ट्रैक है नैनीताल से करीब 10 किलोमीटर का और भवाली से करीब 3-3.5 किलोमीटर का ये ट्रैक है, उससे भी टूरिस्ट यहाँ आ सकते हैं और जाम से मुक्ति भी इससे पूरे ट्रैक से मिल सकती है। ज़रूरत है सरकारों को इस ओर काम करने की, ताकि श्रद्धालु ट्रैकिंग के जरिए भी कैंची धाम आ सकें। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल।